तो हे गाइस, इट्स रेडी to here again एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 8 पार्ट 1। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स या फिर प्रीवियस सीजन्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा जब यहाँ पर क्लारा एंड आसमदुस के साथ यहाँ पर अपनी हॉलीडेज को एंजॉय कर रहा था, वो यहाँ पर ग्रैंड नेदरवर्ल्ड का यहाँ पर म्यूजियम्स के प्रीमियम टिकट को जीतता है एंड डिसाइड करता है कि वो आसमदुस एंड क्लारा के साथ यहाँ पर विजिट करेगा। जिसके बाद से इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एकदम इस पूरे के पूरी दुनिया की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि एक डिज़ायर हुआ करता था, ऐसा डिज़ायर जिससे तुम यहाँ पर खुद को यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग चाहते थे कि तुम यहाँ पर थोड़ा और स्ट्रांग हो। तो उनके यहाँ पर जो हॉर्न्स रहते हैं ना वो लंबे हो गए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर जो लोग डिसाइड करते थे कि उनको यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि वो दूसरों को यहाँ पर क्रश कर सके, उनके जो फैंग्स रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नुकीले हो गए। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर डिज़ायर करते हैं अपने यहाँ पर पावर से लोगों को सीज करने का, उनके जो क्लॉज रहते हैं ना वो बड़े हो गए। एंड इसी तरीके से उनके पास यहाँ पर टेल आ गया जिससे वो खुद को है ना आसमान से यहाँ पर लॉन्च कर सकते थे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर पूरे के पूरे स्काइज को रूल कर सकते थे अपने विंग्स के साथ। एंड ये जो क्रीचर रहता था ना इसे कहा जाता था एक डीमन। एंड ये एक ऐसा क्रीचर था जो बहुत ज़्यादा सबलाइन, ब्यूटीफुल एंड ग्रीडी क्रीचर कहलाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे आगे जाके वॉर्स आए, लव, बिट्रेयल एंड ग्लोरी एंड जो भी ये सारे के सारे यहाँ पर पूरे के पूरे हिस्ट्री एंड यहाँ पर सारे की स्टोरीज को यहाँ पर डिस्कवर करता है। ये सारा का सारा डीमंस से यहाँ पर होके आया है। एंड साथ ही साथ इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर इस जगह पे हम लोग मोमेंट पे आते हैं जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर सारा का सारा जो भी ग्रेट यहाँ पर है ना हिस्ट्री रहता है वो यहाँ पर रिसाइड करता है। जो जगह रहता है यहाँ पर ग्रैंड नेदरवर्ल्ड म्यूजियम, जिसका नाम रहता है गोइटा। बड़ी अजीब नाम है गोइटा। तो यहाँ पर आज अपना इरुमा का गैंग यहाँ पर आता है इस सारे के सारे म्यूजियम को यहाँ पर विजिट करने के लिए, जहाँ पर अपना देखता है कि इस जगह के में बहुत सारे लोग भी आते हैं गोइटा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड का यहाँ पर फेमस है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पॉपुलर चीज़ें हैं जो लोग यहाँ पर विजिट करने आते हैं। अपना इरुमा जो सोचता है कि बाप रे इतना ज़्यादा एकदम ह्यूज टाइप का है, एंड अपनी क्लारा बोलते हैं कि हाँ सही में ये बहुत ज़्यादा एकदम वंडरफुल है। जहाँ पर ये लोग अपनी बात करने लगते हैं कि आज हम लोग बहुत सारी जगह यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे एंड बहुत मज़े करेंगे। ये साथ साथ यहाँ पर आसमदुस बताता है कि हाँ आज हम लोग को बहुत सारी जगह भी विजिट करनी है, तो पहले प्लान करते हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पर कौन सी जगह को पहले यहाँ पर घूमना चाहिए। ये बातें चली रहती है ना, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से यहाँ पर कोई आता है एंड बोलता है कि चलो ठीक है, पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ, आराम से यहाँ पर सब कुछ डिसाइड करते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि अपने इरोमा के साथ यहाँ पर आज मेफिस्टो भी आया रहता है जो उसको यहाँ पर उसके साथ टूर करने आता है। यहाँ पर अपना मेफिस्टो बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं जो तुम लोग को डिस्प्ले करने के लिए जगह है, बट तुम लोग को थोड़ा आराम से लेना चाहिए। आज ही तुम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर जगह को घूम नहीं सकते, आराम से करोगे तो मे भी तुम लोग पॉसिबल है कि तुम लोग घूम लो। इसी के साथ आसमदुस बताता है कि हाँ लेकिन मेफिस्टो सामा हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पर आज ना फ्री आपका टाइम था तो हम लोग को यहाँ पर ड्रॉप करने आए थे अपने यहाँ पर बस से हम लोग को ड्राइव करने के लिए। दरअसल अपना इरोमा रहता है ना वो मेफिस्टो के ना यहाँ पर बस के साथ ही यहाँ पर अपनी गैंग के साथ आता है घूमने के लिए। साथ ही साथ अपना मेफिस्टो बोलता है कि हाँ आई मीन मैं तो बस यहाँ पर एक अच्छा सा नेबर बनने का यहाँ पर काम कर रहा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगर मैं यहाँ पर इरोमा को हेल्प कर सकता हूँ अपने सारे के सारे यहाँ पर नेदरवर्ल्ड के यहाँ पर हिस्ट्री को यहाँ पर नॉलेज देने के लिए। एंड इसके साथ साथ अपना आसमदुस बोलता है कि चलिए ठीक है बट ये काफ़ी है ना, मतलब आप एक यहाँ पर नए नए यहाँ पर एक 13 क्राउन है आपके साथ, आपके पास बहुत सारे काम होंगे जो आपको करना होगा, तो आप क्यों ना हम लोग को यहाँ पर छोड़ के चले जाए एंड अपने कामों पर यहाँ पर ध्यान दें। हम लोग पहले से ही खुश हैं कि आप जिस तरीके से हम लोग को छोड़ने के लिए आए हैं एंड यहाँ पर वापस से हम लोग को लेने के लिए भी आएंगे। लेकिन अपना मेफिस्टो बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। सच बताऊँ तो आज का दिन मेरा पूरा खाली है, मैंने खुद ही ऑर्डर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं तुम लोग को पूरा का पूरा गाइड करवा सकता हूँ। साथ ही साथ बंदा अपना यहाँ पर कहता है कि वैसे भी मेरे अलावा तुमको कौन ही मिल सकता है जो तुमको पूरे के पूरे यहाँ पर नॉलेज से रिलेटेड सारी की सारी हिस्ट्री वाली चीज़ें बता सके, बिकॉज बंदा का ऑलरेडी यहाँ पर हिस्ट्री का बहुत सारा रिकॉर्ड रखा रहता है। एंड यहाँ पर ये लोग वापस अंदर घुसते हैं। ऑब्वियसली अपना आसमदुस थोड़ा सा गुस्सा रहता है बिकॉज अपना मेफिस्टो हमेशा अपना इरोमा का यहाँ पर राइट साइड को यहाँ पर ऑक्यूपाई करके रखता है, तो उसे थोड़ा सा पसंद नहीं रहता। जिसके बाद ये लोग इंटर करते हैं यहाँ पर नेदरवर्ल्ड के म्यूजियम को, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे रहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ग्रेट चीज़ें जो 2000-3000 सालों से यहाँ पर रखी रहती है। एंड बहुत सारी यहाँ पर जो क्रिएचर्स रहते हैं ना उनके यहाँ पर सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को भी रखा जाता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो बैबल टावर रहता है ना उसका हिस्ट्री दिखाया जाता है। एंड बहुत सारे जो भी डीमन किंग्स रहते हैं ना टाइम टू टाइम आते हैं, उन सब का यहाँ पर पोर्ट्रेट बना रहता है। लेकिन जब ये लोग जाते जाते यहाँ पर डेलकीरा वाले जगह पे पहुँचते हैं ना तो अपना मेफिस्टो यहाँ पर इरोमा को ढकेलते वहाँ से लेके जा रहा रहता है।
ऑब्वियसली बंदे को यहाँ पर डेलकीरा पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर इरोमा को नहीं देना चाहता है कि वो इससे इंस्पिरेशन ले। एंड इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर डेटी वाले रेसेस के यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, वहाँ पर ये लोग जगह विजिट करते हैं। एंड साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर नेडर वर्ल्ड के जितने मैजिकल बीस्ट रहते हैं ना, उन सब का यहाँ पर सारा का सारा पोर्ट्रेट बना रहता है। एंड साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें ये देखते हुए अपना आसपास भी यहाँ पर नजर मारता है, जहाँ पर उसे यहाँ पर जो गॉर्गन स्नेक रहता है ना, उसका फेमिलियर, उसका यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंसेस्टर रहता है ना, सबसे बड़ा एकदम लार्जेस्ट रहता है, उसका स्ट्रक्चर देख के वो भी बहुत ज़्यादा एम्यूज रहता है। एंड साथ ही साथ ये लोग बहुत सारे पोर्ट्रेट भी देखते हैं। ये सब देखते हुए यहाँ पर सबके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखे रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग चीज़ ये लोग को यहाँ पर लगती है ना, ये तीनों की तीनों अपने यहाँ पर देख रहे थे, एकदम बहुत बड़ा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहता है विंग्स का। एंड लिखा रहता है कि यहाँ पर जो पूरे के पूरे नेडर वर्ल्ड का यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट है ना क्रिएचर का विंग्स रहता है ना, उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा रहता है, जिसको देख के ये तीनों बहुत ज़्यादा एकदम अमेज रहते हैं। एंड मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, इस पूरे आर्क के एंड में हमें यहाँ पर ना किसी का डीमन फॉर्म देखने मिलेगा। एंड मैं बता देता हूँ, अपना इरुमा इससे कुछ रिलेट करता है, तो स्पॉइलर है, देना नहीं चाहता। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये लोग घूमते घूमते एकदम टायर्ड भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर थक जाते हैं, बहुत जगह ये लोग ने विजिट किया एंड बहुत सारी चीज़ें देखी। ये देखते हुए अपना इरुमा रहता है ना, जो बोलता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एंड आसमें भी बताता कि हाँ, मैंने बिलीव नहीं किया था कि हम लोग इतना सारा चीज़ है ना इतने कम वक्त में देख लेंगे। लेकिन अपनी क्लारा बोलती है कि ये बस इतना काफ़ी नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को एक्सप्लोर करनी है। एंड उस बात पे अपना जो मेफिस्टो रहता है ना, कहता है कि हाँ, अभी भी बहुत सारी यहाँ पर हिस्ट्री की चीज़ें बची हुई रहती है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये सारा का सारा जो हिस्ट्री वाला नेटवर्क का तुमने एक्सपीरियंस किया, तो इसको देख के तुम्हें कैसा फील होता है? जो देखते हुए अपना आसमा दोस्तों बताता है कि एकदम बहुत ज़्यादा मेजेस्टिक लगा। इरुमा बताता है कि हाँ, बहुत डायनेमिक। एंड अपनी क्लारा बोलती है कि एकदम वंडरफुल लगा। ये बात सुनते हुए अपना अपना जो रहता है ना मेफिस्टो बोलता है कि हाँ सही है। लेकिन उस बात पे अपना इरुमा भी बताता है कि हाँ, लाइक सच में ये सारा का सारा जो चीज़ मैंने देखा एंड बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल लगा। लाइक हर एक चीज़ें, हर एक यहाँ पर जो आइटम, हर एक यहाँ पर जो पोर्ट्रेट बना रहता है, ये एक तरीके से यहाँ पर एक नई स्टोरी यहाँ पर दर्शाता है, एक नया रिकॉर्ड, एक नया इवेंट। एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा फील होता है ना कि जितना मैं इन सब के बारे में जानता हूँ ना, ये मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा क्लोज होता हूँ एंड बहुत ज़्यादा थ्रिलिंगफुल रहता है। ये बात सुनते हुए अपना जो रहता है ना अपना मेफिस्टो, वो बोलता है कि हाँ, आई मीन सही बात है, जिस तरीके से तुमको अच्छा खासा नॉलेज होगा यहाँ पर नेदरवर्ल्ड का। लेकिन क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कि जिस तरीके से तुमने ये सारी के सारी अमेजिंग चीज़ें रहती है, ये सब का सब बढ़ते चला जाएगा, बिकॉज तुम इसे यहाँ पर और ज़्यादा एकदम बड़ा बनाते चल जाओगे इस हिस्ट्री को। जस्ट जिस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे जो डीमन किंग्स रहते हैं, सारे के सारे यहाँ पर ग्रेट डीमंस रहते हैं पास्ट के, जिन्होंने हर तरीके से यहाँ पर नेदर वर्ल्ड को यहाँ पर डेवलप करते हुए आए हैं, उस तरीके से तुम भी यहाँ पर एक दिन यहाँ पर इस पार्ट पे चलोगे एंड बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर नेदर वर्ल्ड को क्रिएट करोगे। तो उसके लिए ज़रूर से यहाँ पर अपने सारे के सारे पार्ट्स को एकदम अच्छे से यहाँ पर देख के चलना। एंड यहाँ पर ये दर्शाया जाता है कि अपना मेफिस्टो जो इंडिकेट कर रहता है कि इरुमा अगर डीमन किंग बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा ही, तो वो एक नया यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करेगा। एंड साथ ही साथ अपनी क्लारा एंड आस्मेदुस भी मे भी आगे जाके वो लोग यहाँ पर 13 क्राउन बन सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना मेफिस्टो बताता है कि तुम लोग भी एकदम बहुत ज़्यादा वंडरफुल यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट करना, जिससे तुम लोग को और ज़्यादा यहाँ पर थ्रिलिंगफुल लगे। एंड इसी पे हमें अपना बंदा बताता है कि हाँ, ज़रूर से हम लोग करेंगे। ये इनकी बातें चली रहती है सारे के सारे चैटर्स एंड बहुत सारी चीज़ें। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि इन लोग इन सब को यहाँ पर दूर से कोई नज़र रख रहा रहता है एंड पूछता है कि आखिर क्यों, आखिर इरुमा का यहाँ पर ग्रुप यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूर से अपना यहाँ पर जो जैज रहता है ना, वो डिटेक्शन वार्निंग वाला ग्लास लगाया रहता है एंड सोच रहता है कि आखिर इतने सारे दिनों में आखिर इन लोग को आज ही क्यों यहाँ पर आना है। एंड यह बहुत बड़ा स्पॉइलर है, तो स्टोरी से जुड़े रहिए, आपको समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर प्रीमियम वाला टिकट जीते थे ना, तो इन लोग को यहाँ पर आज जो शो होने वाला है ना, उसका भी यहाँ पर इन लोग को यहाँ पर प्रीमियम सीट्स मिले हैं, जहाँ पर ये लोग देख सकते हैं। एंड ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। ये जो शो रहता है ना, इसका यहाँ पर लिखा रहता है कि सीकर एंड यहाँ पर स्विंगलर का यहाँ पर शो रहता है। एंड ये बहुत बड़ा यहाँ पर इवेंट रहता है, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोगों को यहाँ पर एस्कॉर्ट किया जाता है। एंड साथ ही साथ जो प्रीमियम लोग रहते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर स्पेशली एक बहुत बड़ा यहाँ पर पूरा का पूरा बलून बना रहता है, जहाँ पर वो लोग आराम से एकदम आसमान से सारा का सारा यहाँ पर एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। तो अपना इरुमा यहाँ पर लग जाता है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर देखने के लिए।
जहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर अलग भी यहाँ पर और भी यहाँ पर बलून्स दिख रहे रहते हैं जो यहाँ पर फ्लोट कर रहे रहते हैं। उनमें से एक पे अपना इरुमा बैठा रहता है एंड यहाँ पर सारा का सारा नज़ारा देख रहा रहता है कि बहुत सारे सीट्स यहाँ पर ज़मीन पे लगे रहते हैं एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। एंड फ्रंट में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना, ये जो रहता है ना आसपास में यहाँ पर जितने भी ऑडियंस रहती है ना, स्टेडियम टाइप का यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा सा स्क्रीन उन लोग के सामने लगा रहता है। एंड यहाँ पर इस म्यूजियम का यहाँ पर इवेंट्स का स्टार्ट होने का यहाँ पर अपना इरुमा इंतजार कर रहा रहता है। जहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, वो पूछता है कि आखिर ये क्या है, मतलब ये सीकर एंड स्विंगलर थिंग्स। तो उस पर अपना मेफिस्टो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता। तो यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर एक दरअसल एक एक्सप्लेनेशन है वीडियो, उसको जाकर सर देख लो, तुमको समझ आ जाएगा कि आखिर ये क्या शो है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो वीडियो शुरू होता है ना, जिसमें जो एक डीमन रहता है जो यहाँ पर हर रात इस जगह पे आता है एंड यहाँ के जो ट्रेजर्स रहते हैं ना, उनको यहाँ पर गैप करने की कोशिश करता है। इन्हें कहा जाता है फैंटम थीव्स, जिन्हें हमें यहाँ पर स्विंगलर्स बताया जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर यहाँ पर सारे के सारे थीव्स रहते हैं ना, इनको पकड़ना, इनको यहाँ से ना बच के निकलने ना देना, जो भी यहाँ पर अपने खुराफाती करने के लिए आए रहते हैं, चोरी करने के लिए, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एकदम डेडिकेटेड यहाँ पर सारे के सारे ऑफिसर्स को रखा जाता है, जिन्हें हमें कहते हैं यहाँ पर सीकर्स। इसी के साथ हर रात यहाँ पर म्यूजियम में ना बहुत सारे यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर थीफ आता है या फिर बॉर्डर पेट्रोल रहता है ना, ये दोनों का यहाँ पर लड़ाई चलता रहता है। एंड इसी से यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन सा कंपटीशन बनता है, जिसमें हर एक यहाँ पर रात पे एक यहाँ पर शो होता है, जिसमें जो भी यहाँ पर थीफ आता है ना लड़ने के लिए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर सामान गैप करने के लिए, तो यहाँ पर बॉर्डर पेट्रोल के यहाँ पर ऑफिसर उन लोग को यहाँ पर पकड़ते हैं। तो ये एक चोर पुलिस वाला यहाँ पर गेम हो जाता है, जो यहाँ पर पूरा एक इवेंट के तौर पर यहाँ पर दिखाया जाता है। एंड इस तरीके से इस जगह को यहाँ पर डेडिकेट किया जाता है। ये सुनते हुए अपना इरुमा को बहुत ज़्यादा कूल लगता है, जिस तरीके से बोलता है कि मतलब यहाँ पर नेदरवर्ल्ड में भी यहाँ पर फैंटम्स हुआ करते हैं एंड थीव्स। तो उसमें बोलता है कि हाँ, एंड सच बताऊँ तो ये बहुत ही पॉपुलर रहता है, अपना वेबसाइट बताता है। बल्कि यहाँ पर जो थीव्स रहता है ना, वो जितने भी यहाँ पर जेन्युइनली यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर गैप करने की कोशिश करते हैं एंड बॉर्डर पेट्रोल रहते हैं, वो उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड इससे ये फायदा रहता है ना कि अगर कोई सामान यहाँ पर गैप भी होता है ना, तो उसका पूरा का पूरा जो खर्चा रहता है ना, वो इस इवेंट से यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। एक तरीके से जितना भी यहाँ पर रेवेन्यू इस पूरे के पूरे कॉन्टेस्ट से जमा होता है ना, अगर कोई ठीक यहाँ पर कुछ गैप भी कर लेता है ना, तो वो यहाँ पर उसको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो उसका क्राइम है ना, उसको यहाँ पर यहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। एंड एक तरीके से यहाँ पर इस तरीके से जो भी ऑडियंस रहते हैं ना, इसको देख के मजे करते हैं, तो एक तरीके से उनका यहाँ स्ट्रेस लेवल रहता है ना, वो भी कम हो जाता है ईविल साइकिल का। एंड इसी के साथ अपना मेफिस्टो बताता है कि आज तो मैंने सुना है कि आज का जो इवेंट है ना, वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला रहता है। एंड सच में, एंड इसी बात पे यहाँ पर इनकी बातें चली रहती है, जहाँ पर इरुमा रहता है ना, उसका फ़ोन यहाँ पर रिंग करने लगता है। एंड जैसे ही वो कॉल को उठाने के लिए कोशिश करता है ना, देखते हैं कि ओपेरा सान उनको कॉल कर रहे होते हैं, तभी अचानक से बंदा फेंका जाता है कहीं दूर उसका कुर्सी के साथ, जिसको देखते हुए अपना बंदा एकदम दूर चल जाता है। जहाँ पर इरुमा एंड सॉरी अपने आसमादियोस एंड यहाँ पर क्लारा सोच रहे थे कि आखिर इरुमा कहाँ चला गया। तो उस बात पे यहाँ पर अपना मेफिस्टो रहता है ना, बताता है कि अच्छा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस जगह पे है ना, हमें यहाँ पर फोन्स अलाउड नहीं रहते हैं, तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन वाला कोई चीज़ अगर आ जाता है ना, तो उसे टेम्परेली यहाँ से निकाल दिया जाता है। मतलब कि वो जब तक अपना उसका कॉल एंड होता है ना, तब तक वो यहाँ पर से इस जगह से दूर रहेगा। एंड जैसे उसका कॉल एंड हो जाएगा तो मे बी वो वापस आ सकता है। इस वजह से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। वो अपना कॉल एंड करके उसका जो उसका कुर्सी है ना, वो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पर वापस ला देगा। तो तुम लोग बस आराम करो एंड यहाँ पर शो को यहाँ पर एंजॉय करो। ये चीज़ चल रहती है, जहाँ पर कोई पर्सन आता है अपने मेफिस्टो को अप्रोच करता है। दरअसल ये यहाँ पर ये रहता है ना, एक डीमन रहता है जो बोलता है कि अरे मेफिस्टो सामा, आप 13 ग्राउंड के, आपका स्वागत है यहाँ पर, वेलकम वेलकम टू गोइटा। एंड उसी के साथ बताता है कि मैं हूँ यहाँ पर इस म्यूजियम का कुरेटर, जिसका नाम है गेमिंजिन गांजन, ये मेरा नाम है। एंड साथ ही साथ अपना मेफिस्टो बोलता है कि हाँ, शुक्रिया तुम्हें अपना यहाँ पर हाई करने के लिए। एंड मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक 13 ग्राउंड के लिए भी यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर केस रखा जाता है। तो बताता है कि आई मीन हम सब खुश रहते हैं आप जिस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर पूरे एंटरटेनमेंट को एंजॉय करिएगा एंड विजिट करिएगा। साथ ही साथ बंदा अपना अपने कुछ कलीग्स के साथ आता है एंड कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अपना बोलता है कि पता नहीं, मैं भी शायद से दे दूँ। तो अपना बंदा बताता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक फ़ोटो मिल जाता तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते। आई मीन ये बहुत रेयर केस रहता है कि हमें यहाँ पर कोई 13 ग्राउंड आके विजिट करता है। साथ ही साथ बताता है कि वैसे भी आज का जो इवेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो अपनी क्लारा पूछती है कि आखिर स्पेशल से आपका क्या मतलब है। तो बताता है कि हाँ, दरअसल आज का यहाँ पर जो सीकर एंड स्विंगलर वाला यहाँ पर इवेंट होने वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। एंड बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स रहते हैं ना, हर टाइम पे यहाँ पर इसको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। बट आज का जो यहाँ मैच रहता है ना, आज का जो स्विंगलर एंड यहाँ पर जो सीकर रहता है ना,
ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी टाइप के रहते हैं एकदम। ऐसा मैच इनको देखने के लिए बहुत ही रेयर मिलता है, बिकॉज आज का जो यहाँ पर स्विंगलर होने वाला है ना, वो एक ऐसा डीमन है जिसको 300 सालों से है ना आज तक किसी ने भी डिफीट नहीं किया है, जिसको कहा जाता है एकदम लेजेंडरी स्विंगलर जो आज तक पकड़ा नहीं गया है, जिसे कहा जाता है यहाँ पर मेलिशियस फैंटम। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि आज ये जो स्टार है ना, इसको पकड़ने ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि यहाँ पर हम लोग को अपियर करता है। एंड जब भी ये आता है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हम लोग में आ जाता है हम लोग को पकड़ने के लिए। इसीलिए आज के टाइम पे हम लोग यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन से कर्नल को यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, जो इसको यहाँ पर ये रहता है ना पकड़ने का यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान बनाएगा। एंड इसी के साथ हम लोग का आज का यहाँ पर म्यूजियम का इवेंट है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल इवेंट कहलाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो ये सारा का सारा बात चल रहता है ना, तो पीछे हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे अपने क्यूरेटर रहता है ना, उनको यहाँ पर गाइड कर रहे रहते हैं। उनमें बीच में अपना जो रहता है ना जैज, वो भी यहाँ पर खड़ा रहता है अपना भेष बना के। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो इरुमा रहता है ना, जो दूर आके बैठा रहता है एंड सोचता है कि मेलिशियस फैंटम सच में बहुत ज़्यादा यूनिक टाइप का है। वो सोचता है कि यहाँ पर सच में ये प्रीमियम टिकट का यहाँ पर कुछ तो कुछ फ़ायदा हो ही गई। एंड साथ ही साथ उसको यहाँ पर एक बुकलेट मिलता है जहाँ पर बताया जाता है कि आज का जो इवेंट का आइटम है ना, जो यहाँ पर कहा जाता है किंग्स की, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा की जो यहाँ पर एक टाइम पे ना डीमन किंग ने यूज़ किया था। एंड ये पता नहीं किसका की है, लेकिन लोग इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते। साथ ही साथ बंदा अपना सोचता है कि पता नहीं मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लाइक बंदा अपना यहाँ पर सोचता है उसका यहाँ पर कॉल पे यहाँ पर अपना बात खत्म हो गया था, जहाँ पर बोलता है कि माफ़ करना आपने मुझे यहाँ पर इस टाइप का लाया, लाइक मेरा कॉल यहाँ पर फिनिश हो गया है। एंड उसका जो सीट रहता है ना, वो बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उस बात पर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल ये जो उसका बात रहता है ना, ये अपने इरुमा का यहाँ पर ओपेरा से बात चल रहता है, तो उस मोमेंट पे यहाँ पर उसको एक पूरा का पूरा हॉल वाला एरिया रहता है ना इवेंट का, वहाँ पर लाया जाता है, जब बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, जहाँ पर मेलिसिस जो रहता है ना उसके लिए भी यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर एक्सेसरीज रहती है, वो सब मिल रहते हैं। तो अपना इरुमा यहाँ पर खरीद के बैठ जाता है, फ्री का उसको मिलता है। साथ ही साथ अपना जो सीट रहता है ना, जिसपे अपने इरुमा का अपॉइंट किया गया था, सीट नंबर 3। एंड साथ ही साथ वो यहाँ पर सारे के सारे जो गाइडेंस रहता है ना अपने पूरे के पूरे इवेंट से रिलेटेड, वो अपना इरोमा को बता रहा रहता है। तो अपना बोलता है कि हाँ हाँ आपका शुक्रिया, लेकिन अपना बंदा सोचता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो टाइम पे वापस नहीं जाएगा तो फिर बाकी सब के सब यहाँ पर इसकी वरी करने लग जाएंगे। एंड सोचता है कि चलो ठीक है, हम लोग वापस चलते हैं, नहीं तो जब इवेंट खत्म होगा ना तो हम लोग वापस ये सारा का सारा एग्जीबिशन है ना विजिट करेंगे। बट उस मोमेंट में हमें दिखाया जाता है कि वो जो केप पहना रहता है ना, उसका एक बटन यहाँ से गिर जाता है एंड बंदा उस बटन को पकड़ने के लिए नीचे उतरता है एंड ढूंढने लगता है। जैसे ही वो उसको पकड़ता है ना, वो सोचता है कि फाइनली मिल गया, लेकिन उस मोमेंट पे वो अपना हाथ रहता है ना एक दीवार पे रख देता है एंड अचानक से उस दीवार पे एक ना हिडन गेट रहता है जो खुल जाता है एंड अपना इरुमा उसके अंदर गिर जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसका जो सीट रहता है ना, अपने इरुमा को ढूंढ रहता है कि आखिर कहाँ चला गया, इसको वापस भी लेके जाना था। बट अपना इरुमा किसी एकदम सीक्रेट एना चेम्बर में जाके गिर जाता है एंड वहाँ बहुत सारे आइटम्स रखे रहते हैं। अपना इरुमा जो सोचता है कि क्या वो कोई हिडन डोर था जिसमें मैं गिर गया, उसको ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से एक बार ना अपने उसके रहता है ना सुलिवन का पैलेस में भी है ना उसके बहुत सारे हिडन डोर्स लगे रहते हैं, उसी तरीके से वो भी कहीं यहाँ पर गिर गया। लेकिन बंदा जब इस पूरा का पूरा एरिया को देखता है कि लगता है ये कोई स्टोरेज टाइप का एरिया है एंड यहाँ बहुत सारे सामान भी रखे रहते हैं, बट उसका एक चीज़ पे नज़र जाता है एंड वो उसके सामने रखा रहता है एक डीमन की। यस, वो स्पेशल आइटम जो यहाँ पर इस इवेंट का यहाँ पर मेन आइटम होने वाला रहता है। एंड बंदा सोचता है कि अरे ये तो वही की है, मतलब मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर मैं मेरे को कोई देख लिया तो मैं फंस सकता हूँ। लेकिन उसी बात पे पीछे से किसी की आवाज़ आती है एंड पूछते कि अरे सुनो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तुम पक्का यहाँ पर कोई यहाँ पर यहाँ पर चोर हो जो इस जगह को यहाँ पर ढूंढने आए हो, पक्का है ना। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो क्यूरेटर रहता है ना, वो आता है एंड अपने इरोमा के सामने खड़े रहता है, जिसके बाद वो अपना क्यूरेटर पूछता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डीमन पेट्रोल बॉर्डर के यहाँ अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ एंड तुम्हें यहाँ पर कम से कम 300 सालों के लिए यहाँ पर जेल होने वाली है। जो सुनने पे अपना इरुमा डर जाता है। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा जो यहाँ पर एक जगह पे गिर जाता है एंड उसके सामने म्यूजियम का क्यूरेटर रहता है ना, वो बैठा रहता है। वो कहता है कि मेरा नाम है यहाँ पर गेमीजिन एंड मैं इस पूरे के पूरे यहाँ पर म्यूजियम गोइटा का यहाँ पर क्यूरेटर रहता हूँ। एंड अपना इरुमा जो कह सोच रहता है कि अरे मतलब मुझे मत कहिएगा कि आपको कुछ सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन अपना जो क्यूरेटर बोलता है कि मतलब कि तुम तो यहाँ पर सच में यहाँ पर ट्रेस पैसिंग कर रहे हो, साथ में तुमने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश भी की एंड तुम लोगों को मजाक भी उड़ा रहे हो अपने यहाँ पर आउटफिट से पहनने के पे। मतलब बंदा अपना यहाँ पर मेलिशियस का यहाँ पर आउटफिट पहना रहता है ना, तो उसको जो क्यूरेटर रहता है ना उसको लगता है कि बंदा यहाँ पर कोई चोर है एंड उसके आंखों के सामने यहाँ पर जो डीमन की रहता है ना, जो छुपा के रखा गया है, वो उसके सामने है। तो पक्का तुम यहाँ पर इस की को यहाँ पर चोरी करने आए
जाओगे एंड ऐसे जुर्म में मैं तुम्हें तुरंत यहाँ पर अरेस्ट करने वाला हूँ एंड कम से कम 300 सालों तक तुम यहाँ पर जेल की कैद में रहोगे। एंड अपना इरोमा जो खुद को इमेजिन करता है कि अगर जेल में बना रहेगा तो पक्का यहाँ पर इस तरीके से एकदम चोर बन के यहाँ पर कैद हो जाएगा। लेकिन बंदा कहता है कि देखिए आपको गलत फहमी हो रही है, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा सस्पिशियस इंसान नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन ये बात सुनने पे अपना क्यूरेटर पूछता है कि तुम नहीं हो, ऐसा कैसे? तो अपना हीरो बताता है कि देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर जिस तरीके से आपको थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन मैं नहीं हूँ। एंड उस बात पे एकदम मैं सच मैं एकदम दिल से बता रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। एंड इस बात पे अपना क्यूरेटर पूछता है कि ठीक है, अगर तुम हो भी हो यहाँ पर एक ऑनेस्ट यानी यहाँ पर गुड हार्टेड पर्सन, लेकिन फिर भी तुम यहाँ एक तरीके से यहाँ पर खो गए हो कि क्या कर रहे हो? तो अपना इरुमा बताता है कि दरअसल सच बात है कि हाँ मैं यहाँ पर खो गया हूँ। लेकिन अपना क्यूरेटर पूछता है कि अगर खोने के लिए भी तुमको यहाँ पर इस हिडन रूम में कैसे आ गए? तो बताता है कि देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक तरीके से यहाँ पर हिडन डोर ये सब चीज़ें से यहाँ पर यूज़र के यहाँ पर पहुँच गया। तो उस बात पे बोलता है कि फिर भी यहाँ पर ट्रेस पैसिंग करना अलाउड नहीं है। एंड उस बात पे पूछता है कि फिर भी तुम हो कौन, अपना यहाँ पर आइडेंटिटी बताओ। तो अपना यहाँ बताता है इरुमा कि मैं इरुमा हूँ। लेकिन उस बात पे यहाँ पर क्यूरेटर पूछता है कि फिर भी तुम्हारे जो बैज रहता है ना उस पर यहाँ पर फैंटम लिखा रहता है। तो बोलता है कि हाँ लिखा हुआ है, लेकिन सच बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इरुमा हूँ एंड मैं यहाँ पर कोई बलगर नहीं हूँ। तो उस बात पे अपना इरुमा बताता है कि देखिए ये जो पूरा ड्रेस है ना, ये दरअसल मैंने यहाँ पर एग्जीबिशन रहता है ना वहाँ से खरीदा था। तो उस बात पे अपना बंदा बताता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी तुम एक तरीके से यहाँ पर जो मेलिसियस रहता है ना उसी का यहाँ पर डिस्गाइज पहने हुए हो, तो उस तरीके से तुम सस्पिशियस तो कहलाते ही हो। तो उस बात पे बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब बात, तुम सच में यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर दी हो एंड ये सारे की सारी एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगी। मैं अब तुमको यहाँ पर अरेस्ट करने जा रहता हूँ, जहाँ पर वो हैंड कफ रहता है ना वो उसको लगाने जा रहता है एंड बोलता है कि तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना होगा। लेकिन उस बात पे अपना इरुमा जो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कीजिए प्लीज़, लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि क्यूरेटर रहता है ना वो अपना हाथ उसके सर पे रखता है एंड उसको पैट करने लगता है। एंड ये करते हुए अपना इरुमा जो रियलाइज़ करता है कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जहाँ पर वो जो क्यूरेटर रहता है ना वो हंसने लगता है एंड कहता है कि देखो माफ़ करना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग लग रहे थे एंड इस वजह से मेरा एकदम दिल किया कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा टीज करूँ। मैं जानता हूँ कि ये जो कॉस्ट्यूम है ना वो हम लोग यहाँ पर खुद सेल करते हैं एंड तुम ऑब्वियसली एक छोटे बच्चे हो, एक फैंटम के लिए कहना तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात होती है एंड इस वजह से तुम पक्का यहाँ पर एक गेस्ट लगते हो। तो उस बात पे इरुमा बताता है कि हाँ सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर एक गेस्ट ही हूँ एंड माफ़ कीजिएगा आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर दिक्कतें दी। तो बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि मैंने तुम्हें ढूंढा, अगर कोई और स्टाफ ने तुम्हें ढूंढा होता ना तो वो तुम्हें पक्का अरेस्ट कर लेता। एंड चलो ठीक है, इस मोमेंट के बारे में ये सारा का सारा इंसिडेंट जो हुआ है ना यहाँ पर उसका थोड़ा सीक्रेट रखना हम दोनों के बीच ही में। तो उस बात पे बोलता है कि ठीक है, आपका शुक्रिया आपको यहाँ पर समझने के लिए। एंड उस बात पे अपना क्यूरेटर बताता है देखो वो दरवाज़ा है ना वो यहाँ पर एग्जिट का है, तो तुम उसको यहाँ पर जाके उस जगह से यहाँ पर निकल सकते हो। तो अपना इरुमा बताता है कि हाँ सच में मैं जा सकता हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ तुम्हें इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है एंड प्लस में ना इस सारा का सारा जो स्टोरी है ना उसके बारे में थोड़ा सा याद रखना एंड किसी को बताना मत। लेकिन उसको साथ साथ ये भी कहता है ना कि जब तुम इस जगह से निकलोगे ना तो किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में प्लीज़ मत बताना। तो अपना इरुमा बोलता है कि हाँ ठीक है, ठीक है आपका शुक्रिया एंड मैं जाता हूँ, ठीक है। एंड जैसे वो जाने लगता है ना अपना जो रहता है ना क्यूरेटर उसका हाथ पकड़ता है एंड अपना बंदा पूरी तरीके से 360 डिग्री यहाँ पर घूम के गिर जाता है। जो देखते हुए यहाँ पर जो क्यूरेटर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, एंड अपना इरुमा जिसका एकदम थोड़ा सर चकरा रहता है वो उसको यहाँ पर एक पुराना वाला मोमेंट याद आता है जहाँ हमें दिखाया जाता है पास्ट में एक बार है ना जैज रहता है ना जो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर जिस जैसे सिमिलर यहाँ पर अपना इरुमा गिरा था ना उस तरीके से यहाँ पर जैज उसको एक बार गिराया था। तो अपना इरुमा बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो उस बात पे आसमान से पूछता है कि तुम क्या करना चाह रहे थे इरुमा को इस तरीके से गिरा के? तो अपना जैज बोलता है कि माफ़ करना, दरअसल ये एक हैबिट टाइप का है, जब भी मैं किसी के आसपास से गुजरता हूँ ना तो मेरा दम दिल करता है कि उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप करूँ। एंड इस तरीके से यहाँ पर एक मेरे फैमिली का यहाँ पर ट्रेडिशनल गेम रहता है। एंड बात ये रहती है कि अब अपना इरुमा का यहाँ पर जो उसका रिंग रहता है ना वो कभी भी निकलता नहीं है। तो जब भी मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ ना तो वो घिंचाते हुए अपना इरुमा गिर जाता है एंड इस वजह से वो माफ़ी मांगता है। तो अपना इरुमा बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बहुत ज़्यादा मैं अमेजिंग फील करता हूँ कि तुमने मेरे को यहाँ पर रिंग को छुआ भी एंड मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। लाइक तुम सच में अपना ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल रहते हो। एंड वही चीज़ पे अपना इरुमा जो सोच रहा था कि कहीं तुम अरे जैज़ की तरह मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, जब वो बोलता है कि आप ऐसा कुछ बात पूछ रहा रहता है जहाँ पर अपना जो क्यूरेटर रहता है ना बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर कोई चोट नहीं आई, लेकिन लगता है तुमने मेरे को ढूंढ लिया। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा पूछता है कि आखिर आपका क्या मतलब है, लाइक जिस तरीके से आपने जस्ट मेरे फिंगर में से यहाँ पर जो मेरी रिंग रहती है ना उसको यहाँ पर चुराने की कोशिश की, आखिर इसका क्या मतलब है? एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि क्यूरेटर जो एकदम उसका सवाल का जवाब नहीं दे रहा रहता है एंड अचानक से वो बहुत ज़्यादा एकदम खिलखिला के हंसने लगता है एंड बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि कोई मेरे को इस तरीके से ढूंढ सकता है, मेरा
मेरा आइडेंटिटी को। एंड हमें दिखाया जाता है कि उसका डिस्गाइज रहता है ना, वो खुलता है एंड उसके सामने एक पूरा का पूरा एकदम बहुत सारे बैट्स हैं ना, पूरा का पूरा उसका एकदम भेस को चेंज करते हैं एंड हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो उसके सामने खड़ा रहता है एंड कहता है कि भाई सही है यार तुम्हारी नुमा, तुमने भी बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ हो। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक पर्सन जो पूछता है कि चलो ठीक है, लेकिन एक काम करता हूँ, तुम क्या मेरे यहाँ पर असिस्टेंट बन सकते हो। एंड अपना इरुमा यहाँ पर शौक रहता है ये चीज़ जान के, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैज जो यहाँ पर अपने क्लारा एंड आसमिद उसके पीछे खड़ा रहता है अपने यहाँ पर सारा का सारा स्टाफ के डिस्गाइज में। वो सोचता है कि मुझे एकदम कुछ रीजंस की वजह से ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरा जो भाई है ना, मेरा इडियट भाई, वो पक्का कुछ ना कुछ कानूनजी कर रहा है। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बिकॉज अभी तो यहाँ पर शो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो पर्सन रहता है ना, जो अपना इरुमा से जस्ट मिला है, ये और कोई नहीं है, अपने जैज का बड़ा भाई रहता है। एंड या ये लोग का कुछ ना कुछ यहाँ पर कानून चीज तो चल ही रहा रहता है, कुछ प्लान। एंड इसी के साथ अपना जैज जो देख रहा था कि चलो मैं बिलीव नहीं कर सकता अपना इरुमा एंड बाकी लोग को यहाँ पर इस शो पे आते हुए, एंड सच में प्रीमियम सीट भी, जहाँ पर बंदा सोचता है कि आई मीन छोड़ो यार, मतलब आज का दिन मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज आज ऐसा दिन है ना जहाँ मुझे अपने जो मेरा बेवकूफ़ भाई है ना उसको किसी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम हराना है। एंड आज यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना एंड लोगों को पता चलेगा मेरे बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर बताना नहीं चाहता अपने इस मिक्स रिलेशन के बारे में, जहाँ पर आज का जो शो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा एक बैटल ग्राउंड टाइप का है, जहाँ पर उसे आज यहाँ पर अपने जो बड़े भाई है ना उसको पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम खींच के गिराना रहता है उसके पोजीशन से। एंड साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि उसको उसके जो पोजीशन रहता है ना उससे उसको यहाँ पर बेदखल करना रहता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना जो जैज रहता है ना वो अपने बड़े भाई को यहाँ पर उसका जो पोजीशन रहता है ना मेलिसिस फैल्टम का, उसको यहाँ पर ढलाना चाहता है, एकदम उसको पकड़वाना चाहता है। एंड इसका क्या प्लान होगा वो आपको आगे देखने मिलेगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना अपना यहाँ पर मेलिसिस फैंटम, जो कहलाता है यहाँ पर लेजेंडरी यहाँ पर थीफ मेलिसिस फैंटम, सबसे ज़्यादा जिसको आज तक किसी 300 सालों ने किसी ने भी अभी तक पकड़ा नहीं है। इसका नाम रहता है यहाँ पर एंड्रो एम जैज, मतलब आप सॉरी एंड्रो एम रॉक। जैसे कि अपना जैज हो गया एंड उसी तरीके से ये रॉक हो जाता है, जो करेंटली अपने इरोमा के सामने खड़ा रहता है एंड ऑफर करता है अपने इरोमा को यहाँ पर उसका असिस्टेंट बनने के लिए। तो या क्या कहते हैं, इस वाले चैप्टर में इतना ही। होपफुली आपको ये वाला चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। एंड जिन लोगों को भी अगर जल्दी चाहिए कि भैया आप जल्दी अपलोड करिए या फिर ये करिए, तो मैं प्लीज़ आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि मेंबरशिप ज़रूर से बाय करिए। आपको डेली यहाँ पर क्या कहता हूँ, डेली यहाँ पर आपको इरुमा का चैप्टर देखने मिलेगा। तो या चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन। भाई मेरा बहुत यहाँ पर आजकल टंग ट्विस्टर कर रहता है एंड पीछे से अगर आपको बैकग्राउंड आ रहा है ना कुछ गिलैडियो की आवाज़ या फिर कोई भी यहाँ पर भाषण वाषण, तो उन सबको यहाँ पर इग्नोर करिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता उससे रिलेटेड। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।